हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, मैं एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी DFCCIL। DFCCIL इसमें फ्रेंड मोर देन 900 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसके लिए वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है और इसके लास्ट डेट कब है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इसकी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है। हमारे फॉर्म अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा लास्ट डेट कब है और स्टार्टिंग कब से है। तो ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये है 24/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन, मतलब दोनों के लिए ऑनलाइन फी सब कुछ के लिए आपका जो टाइम है वो 23 मई यानी 23/5/2021 है, रात को 11:45। ओके फ्रेंड, सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं। टेंटेटिव डेट्स फॉर CBT एग्ज़ाम, CBT के लिए जून 2021 का इन्होंने टाइम दे रखा है इसमें। ओके फ्रेंड, अब हम कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं और इसमें कौन कौन से जो पोस्ट हैं उसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पोस्ट है वो है पोस्ट फॉर जूनियर मैनेजर, जिसकी पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 और ये जूनियर मैनेजर सिविल के लिए टोटल 31 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 14 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 3 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क। इसका पोस्ट कोड 11 है। ओके फ्रेंड, सो वन बाय वन हम देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। नेक्स्ट है आपका जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, इसमें टोटल वैकेंसी 77 है, इसका पोस्ट कोड है 12। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें है 2 ईयर MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM in marketing, business operation, customer relation, finance, recognized institute with not less than 60% एग्रीगेट। इसमें टोटल जनरल के लिए 34 पोस्ट हैं, SC के लिए 11 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 20, AWS के लिए 7 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है, अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड भी है इसमें फ्रेंड, तो I2 मतलब A2 जिसे कहते हैं या I2, ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी फॉलो होगा। सो फ्रेंड, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो जूनियर मैकेनिकल के लिए, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसमें टोटल पोस्ट है 3, जनरल के लिए है सिर्फ, ये भी 3 पोस्ट जनरल के लिए। इसमें बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60%। तो ये सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका पोस्ट कोड जो है वो है 13। नेक्स्ट पोस्ट हमारी है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अच्छा, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, I3 से बोलते हैं। ओके, और पोस्ट एग्जीक्यूटिव जो है इसमें 30,000 से 1,20,000 इसका पे स्केल में है रेंज। और इसमें एग्जीक्यूटिव में पहला है सिविल, जिसमें टोटल वैकेंसी 73 वैकेंसी है और इसका पोस्ट कोड जो है वो है 12। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें डिप्लोमा 3 ईयर सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स, नॉट लेस देन 60%। इसमें जनरल के लिए है 32 पोस्ट, ST के लिए है 11 पोस्ट, ST के लिए 8, OBC के लिए 16 एंड EWS के लिए 6।
इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड I3 है या A3। उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 42 है, जनरल की 16 है, SC की 6 है, 6 ST की 4 है, OBC के 12, EWS की 4। पोस्ट कोड है 22। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन 3 years, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट लेस देन 60%। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 या I3। नेक्स्ट आपका है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें पोस्ट है 87, जनरल की 35, SC की 12, ST की 8, OBC की 24, EWS की 8। इसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी, फाइबर कम्युनिकेशन, टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस, computer application, all these categories of diploma can be applicable 60%, not less than 60%। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। इसमें पोस्ट है 237 पोस्ट। जनरल के लिए आपकी है 96, SC के लिए 36, ST के लिए है 17, OBC के लिए 65, EWS के लिए 23। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन not less than 60% marks in aggregate from a recognized university। ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें फ्रेंड। इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन। इसका पोस्ट कोड है 24। इसमें मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो है A2 या I2। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है जिसमें 3 पोस्ट है। ये तीनों पोस्ट जनरल के लिए है। इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल दिस will be applicable with not less than 60% marks in their diploma। Medical standard will be medical I3। अब है जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव में है आपका 25,000 से लेकर 68,000 पे स्केल। पहला इसमें पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल वैकेंसी है 135। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विद मिनिमम 60% इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 year ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप अप्रूव्ड बाय SCBT NCBT in the trade of electrical, electrician, wireman, electronics from recognized institute, not less than 60%। ओके। और इसमें पोस्ट जनरल के लिए 57, SC के लिए 22, ST के लिए 11, OBC के लिए 34, EWS के लिए 11 पोस्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें वो I2 चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें 147 पोस्ट है। UR 62, SC 23, ST 12, SC OBC 37, EWS 13। इसका भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिकुलेशन नॉट लेस देन 60% और मिनिमम 2 year ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और SCBT NCBT से ITI अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 है, ये ध्यान रखें। इसका पोस्ट कोड है 32। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर ऑपरेशन एंड BD। इसमें 225 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 90, SC के लिए 34, ST के लिए 17, OBC 61, EWS 23। पोस्ट कोड इज 33। Educational qualification not less than 60% with matriculation and 2 year ITI not less than 60% or graduate in any discipline। ये important है friend। Graduate जो भी student है they can be able to apply in this category also। Medical standard I2। Okay। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जिसमें 14 पोस्ट है।
जनरल के लिए 8, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1. Educational qualification not less than 60% marks in matriculation with minimum 2-year duration course of ITI. Not less than, इसमें मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, motor mechanic, electronics, instrumentation, all these will be applicable. Medical standard will be B1. The number of vacancies ये नोट में है कि टेंटेटिव है, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं. Any Indian national fulfilling eligibility criteria can apply for the above post. Okay, you can read all these. Yes, मेन इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड कि राउंड ऑफ परसेंटेज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. मतलब कि फ्रैक्शन परसेंटेज अराइव, जैसे मान लें किसी का 59.9% है तो उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा कि 60%, उसे माना जाएगा कि ये लेस देन 60% है. ओके, तो आपका 60% पूरा होना चाहिए. इसमें 59.9 भी होगा अगर, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा. उसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं. एज लिमिट हमारा जूनियर मैनेजर के लिए 18 से लेकर 27 साल तक है. जूनियर जो एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 है. ओके फ्रेंड, एज रिलैक्सेशन विल बी अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज. एंड सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे है, यू कैन रीड इट. EWS की क्राइटेरिया, यू कैन पॉज एंड रीड इट. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. इसमें देख लें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. तो सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रेंड देखें आप, जूनियर मैनेजर जो सिविल का है इसमें CBT टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा. जूनियर मैनेजर ऑपरेशन B&D में CBT होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा. जूनियर मैकेनिकल में भी आपका इंटरव्यू है. इन सब में इंटरव्यू है. ये 3 पोस्ट में इसमें इंटरव्यू है. ओके, बाकी में इंटरव्यू नहीं है इन सब में. मतलब कि जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, एग्जीक्यूटिव B&D में, ऑपरेशन B&D और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D, इन सब में किसी में भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ इसमें है. बाकी सब में CBT है, सब में CBT है. ऑल दिया मेडिकल टेस्ट भी सब में है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सब में होगा. और सिर्फ जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D है इसमें होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT. तो ये ध्यान देने वाली बात है आपको. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये एग्जाम जो है CBT टाइप टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड, conducted in 2 or 3 session on a single or multiple days of 2 hours duration. मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, एक दिन या 2 दिन, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उसके अकॉर्डिंग. क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस टाइप. 120 क्वेश्चन होगा इसके अंदर. और सिलेबस फॉर इन एनेक्चर 3 में इंडिकेटिव सिलेबस है. अभी मैं उसको स्क्रॉल कर दूंगा, यू कैन रीड इट. क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द पेपर. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट है, यानी 0.25 1/4 विल बी द नेगेटिव मार्किंग. क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें रिटन CBT में भी
पहले से डिसाइडेड है। 40% जनरल का होना चाहिए, 30% फॉर SC, OBC, EWS एंड 25% फॉर ST। इसके लिए ये फिक्स है कि इतने मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन में आने चाहिए। ओके फ्रेंड, और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर इफ रिक्वायर्ड देन जो DFCCIL का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 2 स्टेज पेपर भी ले सकता है CBT का। मतलब एक स्टेज में ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए फिर सेकेंड स्टेज पे भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। ओके, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो आपका वेटेज होगा वो 85% CBT का होगा और 15% इंटरव्यू का मार्क्स आपकी मेरिट में जोड़ेगा। एग्जामिनेशन सिटीज, ये ऑल दीज आर मतलब ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर द एग्जामिनेशन सिटीज, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, आपके आसपास में ही एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ये एग्जामिनेशन फी कितना है फ्रेंड, ये फॉर्म फी के प्राइसेस कितने हैं, वो है आपका जूनियर मैनेजर के लिए आपका 1000 फीस है और एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 900 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 है, और प्लस बैंक चार्ज एंड GST। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं। बैंक चार्ज GST as applicable will also be borne by the candidate. Okay. You can read it all in important information I have discussed. ये फॉर्म सर्टिफिकेट्स हैं जो डिफरेंट OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स हैं। So you can see certificate for disability, medical authority issuing certificate, this is also medical certificate। ये फॉर्म, ये फ्रेंड आपका सिलेबस है, सिलेबस यू कैन रीड इट। 120 क्वेश्चन होगा और जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग होगी 24 क्वेश्चन एंड 96 क्वेश्चन विल बी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सो यू कैन रीड इट। इंडिकेटिव सिलेबस आर गिवन हियर, you can read it। So this is all about the DFCCIL नोटिफिकेशन। डिटेल नोटिफिकेशन को मैंने डिस्कस कर दिया फ्रेंड, और मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह को भी डिस्कस करूंगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो